ये कहानी का दूसरा भाग है। अब तक मैं रात के अंधेरे में एक सुनसान से खेत में जा पहुंचा था। वहां एक ट्रैक्टर था जिसके आसपास कुछ जुगनू मंडरा रहे थे। जब मैंने उनका पीछा किया तो ये पाया कि वो सब एक अंधेरे कुएं के अंदर जा रहे थे। मैं जैसे ही उस कुएं के पास पहुंचा तो किसी ने मुझे अंदर धक्का दे दिया। गिरते ही मानो मेरे बाएं हाथ की हड्डी टूट गई और मेरी कोहनियां भी छिल गई थी। मैंने इतनी जोरों से चिल्लाया कि मेरा गला बैठ गया, लेकिन फिर भी मैं बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा। लेकिन भला मुझे उस कुएं में कौन बचाता। डर के मारे मेरे आंसू निकल रहे थे, लेकिन फिर भी मैं भगवान का लाख लाख शुक्र कर रहा था, क्योंकि ये कुआं एक सूखा कुआं था। बस इसकी नीचे की ज़मीन थोड़ी चिपचिपी थी, मानो कि हल्का कीचड़ हो, और उस कीचड़ में से बदबू भी आ रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और अपने पाँव को इधर से उधर सरका दिया। पर इस दौरान मुझे ऐसा लगा कि मेरा पाँव किसी दूसरे के पाँव के साथ टकरा गया और उसने छिड़के से अपना पाँव पीछे खींच लिया, मानो मेरी आंखों के पास कोई झटका सा लगा हो। मेरे कान भी गर्म हो गए। मेरे दिल से ऐसी आवाज़ें आ रही थी, क्या इस कुएं में और भी कोई है? अब मुझे अपने हाथ टूट जाने का दर्द महसूस नहीं हो रहा था। डर के मारे मैंने बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर अंधेरे में देखा तो मुझे ऐसा लगा कि दूसरी तरफ कुएं में कोई बैठा है। जितनी भी ताकत थी मैंने उसका इस्तेमाल किया और उससे दूर होने की कोशिश कर गया, लेकिन कुआं कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। अगर वो चाहता तो मुझ पे आसानी से झपट्टा मार सकता था। डर के मारे मैं चुपचाप बहुत तेज़ी से भगवान का नाम ले रहा था। मैंने ऊपर देखा तो अभी भी जुगनू मंडरा रहे थे। वो कुएं के आधी दूरी तक आते और गायब हो जाते। उस कुएं में इतना अंधेरा था कि मैं साफ साफ वहाँ कुछ नहीं देख पा रहा था, लेकिन मैं इतना महसूस कर पा रहा था कि जो भी कुएं में मेरे साथ मौजूद है वो एक जिंदा प्राणी है। मुझसे ये डर बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मानो मैं थोड़ी ही देर में बेहोश होने वाला था। मैं अंधेरे में अपना दूसरा हाथ इधर उधर चला रहा था। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ एक लकड़ी है, तो उस लकड़ी को मैंने उठा लिया और धीरे धीरे उस तरफ आगे बढ़ाने लगा। पर अंधेरे में डर के मारे मेरा हाथ रुक सा गया था। मैं अंधेरे में बहुत देर तक वो लकड़ी हाथों में लिए कांपता रहा, लेकिन मैंने फिर भगवान का नाम लिया और अपना हाथ अंधेरे में आगे बढ़ा दिया और टटोलने लगा। अंधेरे में मैं ऐसे टटोल रहा था मानो मैं अपनी आंखों से नहीं दिमाग से देख रहा था। तभी मुझे कुछ महसूस हुआ, तब मैंने वो लकड़ी पीछे खींच ली। वो जो कोई भी था एक मांस का टुकड़ा था या च्युइंगम जैसा कुछ चिपचिपा था। अब मुझे पहले से भी ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि लकड़ी चुप जाने के बाद भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। वो लकड़ी कहीं मेरे हाथों से गुम ना हो जाए, इसीलिए वो लकड़ी मैंने अपने ऊपर वाली जेब में रख लिया, क्योंकि इस अंधेरे कुएं में एक वही मेरा हथियार था। पर उस लकड़ी के मुंह से कुछ बदबू आ रही थी। जब मैंने उस लकड़ी के मुंह को अपने नाक के पास लिया तो मुझे वही गंध आई जो नीचे के चिपचिपे मिट्टी से आ रही थी। जब मैंने उसको फिर से सूंघा तो मुझे घिन आ गई। ये तो पस है, इंसानों का पस। थोड़ी देर तक मैं कुछ समझ नहीं पाया, तभी मेरे दिमाग में कुछ खटका। क्या ये सारा कीचड़ नहीं, पस है। सामने जो भी है उसका शरीर से निकल रहा है। मैं बस थोड़ी थोड़ी देर में ऊपर और फिर नीचे देखता रहता। अंधेरे में मैंने अपनी नज़रें बस उस चीज़ पे गड़ाई हुई थी। कभी कभार मुझे ऐसा लगता वो मेरे नज़दीक है
और कभी कभी मुझे ऐसा लगता वो थोड़ा दूर है। ऐसा होते होते करीब 2 घंटे से ज़्यादा हो चुका था और मैंने जिंदा रहने की उम्मीद अब धीरे धीरे छोड़ दी थी। अब मेरा शरीर जवाब देने लग गया था। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लग गई थी। तभी मुझे खनखनाती हुई किसी चीज़ की आवाज़ आई। ऐसा मानो कि सामने से किसी ने चाबियों का गुच्छा हाथ में लिया हुआ था। इसे सुनते ही मैंने अपने हाथ में वो छोटी सी लकड़ी फिर से ले ली। कुएं के अंदर कुछ ऐसा माहौल था कि मानो कोई चीज़ होने जा रही है और मुझे इस बात से बहुत डर लग रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद मानो सब शांत हो गया। आसमान के जुगनू कीड़े भी अब कुएं में दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने जा रहा है। मैं वहाँ पे एक बकरी की तरह बैठा हुआ था जिसकी बलि अभी दी जानी थी। तभी मैंने ऊपर देखा तो वहाँ कुएं के ऊपर कोई था। वो कुएं से नीचे देख रहा हो, मानो मेरे लिए ही वो वहाँ खड़ा हो। उसने अपने मुंह पे एक काली चादर ओढ़ी हुई थी और धीरे धीरे उसके पीछे से ऐसा शोर आ रहा था मानो 20-25 ट्रैक्टर उसकी तरफ आ रहे हैं। अब मुझे लगने लगा था कि वो पल आ चुका है जब मेरे साथ बुरा होने वाला है। अब मुझे अपने चचेरे भाई मदन की बातें याद आने लगी। वो रहस्यमयी खेत, वो ट्रैक्टर की आत्माएं, वो आदमी। अब मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी ऊपर से वो जो कोई भी था उसने एक कागज का पर्चा मानो मेरी तरफ फेंक दिया। वो कागज कहीं अंधेरे में मेरे आसपास ही गिरा था। मैं उस कागज को गलती से भी छूना नहीं चाहता था। मैं अब भी डरा सहमा चुपचाप बैठा हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कुएं की हवा थोड़ी भारी होने लग गई है और किसी चीज़ से हल्की हल्की आवाज़ आनी शुरू हो गई, जैसा कि किसी गाड़ी के एग्जॉस्ट पंप से आ रही हो। मुझे पक्का मालूम था कि ये आवाज़ उस कागज़ से ही आ रही है और मैं उसे सुनते सुनते धीरे धीरे बेहोश होने लगा और मेरा शरीर एक तरफ गिर गया। मेरी सम्मति अब लगभग जा चुकी थी। सिर्फ 5% ही मैं देख और सुन पा रहा था, पर मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरा शरीर हल्का होके आसमान की तरफ उड़ने लगा और धीरे धीरे वो एक नई दुनिया में पहुंच गया। मुझे कुछ लोग दिखने लगे। वहाँ पे एक आदमी अपने पीले ट्रैक्टर से अपने खेतों को जोत रहा था। नीचे उसके खेत में उसकी बेटी भी थी जिसने काले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक कागज़ था जो कि वो बहुत ध्यान से पढ़ रही थी। तभी पीछे से 20-50 लोग अपने अपने ट्रैक्टरों में उस खेत में आ जाते हैं और उस आदमी को ट्रैक्टर से उतार के मारने लग पड़ते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हम चौधरियों के गांव में तू एक छोटी जात का आदमी ट्रैक्टर खरीद के हमारी बराबरी करेगा? ऐसा कहते कहते वो लोग उस आदमी को बहुत बेरहमी से मारने लगे। उसकी छोटी सी बेटी अपने पिताजी को बचाने के लिए दौड़ के जाती है, लेकिन उन लोगों ने उस नन्ही सी जान पे भी कोई रहम नहीं दिखाया। उन लोगों ने बड़ी बेरहमी से उस आदमी को एक कुएं में धकेल दिया और उसकी बेटी को काले कपड़े से लपेट के खेतों के बीचों बीच जला दिया। जब वो लड़की तड़प तड़प के पूरी तरह जल जाती है तो उसके शरीर से ऐसी लपटें निकलने लगी मानो कि कोई कीड़े निकल रहे हों और वो जगमग जगमग कर रहे हों। मैंने इतना महसूस किया ही था कि तभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़ोरों से किसी कुएं में गिरता हूँ और मेरा हाथ ज़ोरों से टूट जाता है। थोड़ी देर बाद मेरी जब आँख खुलती है तो मैं ये पाता हूँ कि मैं अब भी उस कुएं में ही हूँ। ये क्या, मैं कोई सपना देख रहा था या शायद मेरा कोई वहम था? मुझे नहीं मालूम। मैंने ऊपर देखा तो अब सवेरा हो चला था। कुएं में भी हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। न जाने कैसे ऊपर से कुछ लोगों की आवाज़ें आने लगी। इसमें मेरे भाई की आवाज़ भी थी।
मैंने जब ऊपर देखा तो 3-4 लोग कुएं से नीचे देख रहे थे। तो उनमें से किसी ने कहा, तुम घबराओ मत बेटा, हम तुम्हें इस कुएं से निकाल लेंगे। उन्होंने 2 रस्सियां नीचे फेंकी जिससे 2 आदमी उस कुएं में उतर आए। उन लोगों ने मुझे अच्छे से पकड़ा और धीरे धीरे करके मुझे ऊपर ले जाने लगे। ऊपर जाते जाते मैंने नीचे देखा, जहां मैं बैठा हुआ था उसके ठीक सामने एक लकड़ी रखी हुई थी। उस लकड़ी के ऊपर इंसानों के बहुत पुराने कपड़े लगे हुए थे। धीरे धीरे करके उन लोगों ने मुझे कुएं से बाहर निकाल दिया था और फिर मुझे सीधा अस्पताल ले जाया गया। मुझे मेरे घर वालों ने बहुत डांटा, लेकिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। ये सारी बातें सिर्फ मैंने मदन को ही बताई, लेकिन मानो कि उसे ये सारी बातें पहले से ही पता थी। अब मैंने वो वाकया भुला दिया है और मदन से भी मेरी इस बारे में कोई बात नहीं होती।